हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे जो एसएससी और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम इन क्वेश्चनों को समझते हैं। ये रेलवे के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, इसने रेलवे ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और लयन क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान का मतलब हमारी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। तो प्रोटीन का निर्माण हमने आपको बताया था, प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राइबोसोम को। तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो राइबोसोम ही हमारे कोशिका में क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसे। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का हमारे शरीर में 14% योगदान रहता है। छोटे 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रोटीन तो एकदम नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, और इसका हमारे शारीरिक विकास में इसका बहुत योगदान रहता है। 14% तक इसका योगदान रहता है। ठीक है, प्रोटीन को, इसलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है, इसे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, बॉडी ऑफ बिल्डिंग इसे बॉडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक बिल्डिंग की तरह कार्य करता है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शरीर के लिए। ठीक है, अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सेल ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, कोशिका का। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है दोस्तों, और इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। और इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण रखा था, इसका नाम रखा था बेंडा एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसका नाम क्या किया था, रखा। केंद्र की अगर बात करें दोस्तों तो केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 एडी में। 1831 एडी में किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसका मुख्य कार्य क्या था, तो ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ठीक है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की अगर बात करते हैं, क्या करता है, कोशिका विभाजन। ठीक है, और कोशिका विभाजन के आधार पर ही जीवों को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं यूकेरियोटिक जीव, एक को तो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत मैंने भी आपको बताया था कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीव में क्या होता है कि जीवाणुओं में क्या होता है कि केंद्रक अविकसित अवस्था में होता है, केंद्रक का विकास नहीं होता है। और यूकेरियोटिक जीव के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यूकेरियोटिक जीव केंद्रक विकसित अवस्था में होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं, ठीक है, एनिमल आते हैं, प्लांट सेल आते हैं, ठीक है, और इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आता है। ठीक है, अब बात करते हैं लायन क्या है। लायन क्या है को हमने आपको बताया था, लायन क्या है के बारे में। इसे लायन काय की अगर बात करते हैं, इसे लाइसोसोम कहा जाता है, इसका नाम लाइसोसोम है। लायन काय की अगर बात करते हैं, ये इसको क्या कहा जाता है, इसका एक नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही लायन काय कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, या इसे फिर क्या कहा जाता है, या एटम बम कहा जाता है, एटम बम भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है
कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपके सामने कोई ऑप्शन देखा जाए तो हरा शैवाल यानी ग्रीन एल्गी, फंजाई कवक, लाइकेन और जीवाणु। ठीक है, जीवाणु। तो केंद्रक की अगर बात करें तो किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो मैंने अभी आपको बताया था कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत कौन से आते हैं? बैक्टीरिया आता है। तो सिंपल सी बात है, केंद्रक किसमें नहीं पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवाणुओं में क्या नहीं होता है? बैक्टीरिया मतलब सॉरी केंद्रक नहीं पाया जाता है जीवाणुओं में। बाकी इन सभी में ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी और कवक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं। और लाइकेन का प्रयोग कहाँ होता है? लिटमस पेपर बनाने में यह लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिख सकें लाइकेन का प्रयोग की अगर बात करें तो यह लिटमस पेपर बनाने में लाइकेन का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें फिर एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि सबसे लंबी कोशिका है। अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका है तो कौन सी कोशिका है? ऑप्शन दिया है तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका और डेंड्राइट्स। तो सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में कौन सी है? तब मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। और रही बात नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये आती है, ये दिमाग में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है तंत्रिका कोशिका की। अगर बात करें उस दिन भी हमने पढ़ा था शुरुआती जब कोशिका के शुरुआती पहले ही वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बात करें मानव शरीर में अगर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका अगर बात करें मतलब मानव की बात हो रहा है कि सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें कौन है तो वो शुक्राणु स्पर्म की कोशिका होती है। स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। और उस दिन हमने पढ़ा था। और तीसरी बात कि सबसे मतलब मानव की में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? तो ओवम यानी अंडाणु की होती है। ओवम, ठीक है, अंडाणु की होती है। सबसे मतलब कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो अंडाणु की होती है। ठीक है, अंडाणु की होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम के फंक्शन का अभी अगले दूसरे ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इसका काम क्या है? इसे प्रोटीन का निर्माण करना होता है और ये प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कहा जाता है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन में पूछा है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, केवल डीएनए के बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए या डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, तो बात करें राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं टीआरएनए और एक को बोलते हैं एमआरएनए। टीआरएनए का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? तो टीआरएनए एमिनो एसिड का क्या करता है? परिवहन करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? पहुंचाता है। एमिनो एसिड क्या होता है कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट को आधारभूत इकाई को ही क्या कहते हैं? एमिनो एसिड कहा जाता है। और रही बात एमआरएनए की अगर फंक्शन की बात करते हैं, एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा, क्योंकि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो आरएनए प्लस प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन के क्या होते हैं? राइबोसोम बने होते हैं। और राइबोसोम हमारे शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम की अगर बात करें, यह सबसे छोटा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर राइबोसोम, गाल्जी का है, लाइसोसोम, ये क्या है? ये सब कोशिकांग हैं। ठीक है, जब ये सबसे छोटा कोशिकांग है तो सबसे बड़ा कौन सा कोशिकांग होगा? ठीक है, तो हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सबसे छोटा ये कोशिकांग है तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? तो उसे हम कहते हैं रसधानी, वैकुल। रसधानी सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये प्लांट कोशिका में क्या पाया जाता है? बड़ा होता है और
बड़ा होता है प्लांट कोशिका में, प्लांट सेल में बड़ा होता है अपेक्षा एनिमल सेल की अपेक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन दिया है कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक, सेल, ऑर्गन, टिश्यू और न्यूक्लियस यानी नाभिक या केंद्रक। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जीवन की मूलभूत इकाई या आधारभूत इकाई कौन है? कोशिका है। कोशिका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि जीवन यानी कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत इकाई है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की अगर बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1665 एडी में, मधुमक्खी के छत्ते से की थी और पतली कार्क में की थी। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे की थी, तब एक पतला मतलब इन्होंने कहाँ की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने पतली कार्क के टुकड़ों में की थी, मतलब कोशिका की खोज की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज हमने पढ़ा था एंटोनियो वान लियोनहार्क ने की थी। जीवित कोशिका की खोज कितने की थी? तो एंटोनी वान लियोनहार्क ने की थी, ठीक है। एंटोनी वान लियोनहार्क ने की थी। रही बात कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी यानी कोशिका का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उत्तक को हम उत्तक टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उत्तक या टिश्यू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? या ऐसे क्वेश्चन देते, मानव शरीर में निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें सूत्रकणिका नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम क्या है दोस्तों? तो सूत्रकणिका, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? अगर बात करें तो इसे हम सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है, सूत्रकणिका। अब सूत्रकणिका की अगर बात करें तो किसमें यानी सूत्रकणिका किसमें नहीं पाया जाता है? आरबीसी में नहीं पाया जाता है, यकृत कोशिका में नहीं पाया जाता है, मांसपेशी कोशिका में या डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है। बताइए, अगर बात करें तो सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो यह आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका किसमें और नहीं पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल अगर बात करें यह किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो यह और किसमें नहीं पाया जाता है? तो यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु में नहीं पाया जाता है। यह जीवाणु में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और प्लस नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में यह नहीं पाया जाता है। और प्लस आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। अगर आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोशिका विभाजन भी आरबीसी में नहीं होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जब डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो सिंपल सी बात है कोशिका विभाजन होगा। जब कोशिका विभाजन होगा तो इस स्थिति में डब्ल्यूबीसी की संख्या घट भी सकती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ भी सकती है। जब व्हाइट ब्लड सेल की संख्या अगर बढ़ेगी तो आरबीसी की संख्या कम होती जाएगी। यानी डब्ल्यूबीसी जब एक्यूरेसी में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे तो डब्ल्यूबीसी की संख्या को डब्ल्यूबीसी को खाने लगती है। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक बढ़ने लगे
तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहा जाता है या ल्यूकेमिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मैंने आपको बता ही दिया था, अल्टमान ने की थी, और इसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बात करें तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, किसने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है एडी हर्शे एवं एस.ई. लुरिया, बोबरी, स्वान तथा स्लाइडेन और जैक एम मोनार्ड। तो हमारा ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें हमने आपको बताया था कि स्वान तथा स्लाइडेन ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था 1839 एडी में, 1839 एडी में कोशिका सिद्धांत को बताया था, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन अगर ए, बी, सी और डी की अगर बात करें तो क्या डिफरेंस है, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो क्या इसमें क्या अंतर है, तो कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए, मैंने उस दिन बताया था कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, एनिमल सेल की अगर बात करें दोस्तों तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति, सेल वाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति की हम मैंने आपको बताएं तो कोशिका भित्ति क्या करती है, प्लांट सेल के मतलब ये निर्जीव परत होती है, प्लस ये क्या करती है, इसको कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। और किस चीज़ की बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ये सेलुलोज की बनी होती है। और वहीं अगर बात करें कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो यह फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। मतलब इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कोशिका भित्ति के कारण ही मतलब कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर होता है। और कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसके बाद कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो यह किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। मैंने इसके आगे और भी बताया था कि अगर बात करें पादप कोशिका तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन शैवाल और कवक की कोशिका किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका की अगर बात करें तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन, ठीक है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो फिर दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।